हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर, और हम कर रहे थे आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था। क्या कर रहे थे हम? राजस्थान की राज्य व्यवस्था। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ आपको क्या कर रहे थे हम। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी राजस्थान की राज्य व्यवस्था कर रहे थे। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में जैसे कि हमने कह रहे थे, राजस्थान राज्य व्यवस्था के लिए आपके जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है, कौन सी बुक है दोस्त? आपकी नाथ पब्लिकेशन की बुक, नाथ पब्लिकेशन बुक। इस नाथ पब्लिकेशन की बुक का क्या कर रहे थे हम? एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? एनालिसिस कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे हम? एमसीक्यू के माध्यम से आपका इस नाथ पब्लिकेशन बुक का पूरा एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम कोई भी टॉपिक आगे पढ़ने की बात करते हैं या जो भी टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल की बात करें दोस्तों, देखो हमने कल क्या पढ़ा था। सबसे पहले बात करें हम कल की, तो कल हमने पढ़ा था राजस्थान मानवाधिकार आयोग। क्या पढ़ा था दोस्त अपने? राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग पढ़ा था। क्यों? रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग में मैंने बताया इसका गठन कब हुआ था। तो गठन सर आपने बताया आपका 18 जनवरी 1999 को। कब हुआ था आपका? 18 जनवरी 1999 को गठन हुआ, ठीक है। वही मैंने साथ बताया कि कार्यशील कब हुआ। तो कार्यशील सर आपने बताया 23 मार्च 2000 को ये कार्यशील हुआ, ठीक है। ये आपने बताया सर। ये आपने इसके साथ साथ बताया कि जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग जो विनियमन है वो कब लागू हुआ था आपका? जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग विनियमन, ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था सर 19 जनवरी 2001 से लागू है। 19 जनवरी 2001 से लागू है। ये 3 डेटें मैंने आपको बताई थी, तीनों डेटें आपको याद होनी चाहिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग में। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? धाराएं पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ी थी? धाराएं। और धारा 21 से लेकर हमने 28 तक पढ़ी थी, ठीक है। 21 में क्या थी? देखो 21 में हमने पढ़ा था आपका क्या, 21 की बात करें तो आपकी आयोग की संरचना पढ़ी थी, ठीक है, संरचना। 22 में क्या पढ़ी थी हमने? 22 में नियुक्ति पढ़ी थी, ठीक है। धारा 23 की बात आ जाए तो 23 में क्या पढ़ा था हमने? 23 में पढ़ा था पद से 58। 23 में क्या पढ़ा था हमने? 58। और सर फिर आपने 24 पढ़ी थी, तो 24 धारा 24 में क्या पढ़ा था हमने? धारा 24 में पढ़ा था हमने कार्यकाल। क्या पढ़ा था दोस्त? कार्यकाल। फिर हमने धारा 25 पढ़ी थी। धारा 25 कौन सी पढ़ी थी हमने? कार्यवाहक अध्यक्ष पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी हमने? कार्यवाहक अध्यक्ष। याद आ रहा कि नहीं आ रहा सभी? कार्यवाहक अध्यक्ष पढ़ी थी। धारा 26 की बात करें तो हमने वेतन भत्ते पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने? वेतन भत्ते पढ़े थे। धारा 27 की बात करें तो क्या पढ़ा था हमने? धारा 27 की बात करें तो क्या पढ़ा था भाई दोस्त? तो मैंने बताया था कि धारा 27 में जो इसके आयोग के अध्यक्ष या जो आपका अधिकारी और जो कार्मिक है उनके बारे में, अधिकारी एवं कार्मिक। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। आप फिर हमने धारा 28 पढ़ी थी। धारा 28 में क्या पढ़ा था कि आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ये मैंने आपको सभी रिवीजन करवा दी। फिर इसके बाद बात करते हैं अपने जो जितने आपके 6 अध्यक्ष बन चुके हैं, मानवाधिकार आयोग के 6 अध्यक्ष बन चुके हैं, इन अध्यक्षों के बारे में जाना था। इसके अलावा हमने ये जाना था कि फर्स्ट कौन था। तो फर्स्ट थी आपकी कांता भटनागर। कौन थी आपकी? कांता भटनागर। याद है ना? न्यूनतम कार्यकाल भी निक है, ठीक है। फिर हमने बात करें, एक पढ़ा था हमने अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन थे आपके? वो थे आपके सगीर अहमद। सगीर अहमद वो कौन थे आपके? अल्पसंख्यक। पूरा रिवीजन करवा देता हूँ अभी। देखो अल्पसंख्यक थे, ठीक है। वही हमने पढ़ा था सर्वाधिक कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें, सर्वाधिक कार्यकाल, तो सर्वाधिक कार्यकाल मैंने किसका बताया था? एन के जैन का। किसका बताया था? एन के जैन का। यस सर, आपने एन के जैन का बताया था। वही बात मैंने बात बताई थी आपको कि वर्तमान कौन है, वर्तमान आपके मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष सर आपने बताया था गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी। इसके साथ ही हमने राजस्थान मानवाधिकार का 2006 वाला संशोधन पढ़ा था, 2019 वाला। 2006 में आपके सदस्य फिक्स किए गए थे, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। 2019 में संशोधन किया गया था, ये तो पुनर्नियुक्ति वाला। कौन सा आपका? पुनर्नियुक्ति। याद रखना। कार्यकाल आपका फिक्स कर दिया गया था 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है, ये कर दिया गया था। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी चुनाव लड़ सकते हैं। अन्य न्यायाधीश भी क्या बन सकते हैं? आपके अध्यक्ष बन सकते थे। ये तो आपका 19 का संशोधन। ये सारी चीज़ें हमने बारीकी से समझाया था आपको, बहुत ही तरीके से, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से याद करवाया गया था। तो कल की क्लास का आपका वीडियो अपने प्लेलिस्ट में आपको मिल गया। अब तक तो हमने प्लेलिस्ट में भी उस वीडियो को डाल दिया। वैसे कल आपका पढ़ाया हुआ कल का वीडियो है, इसकी PDF भी कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर डाल दी थी। किस पर डाल दी थी? पेपर एनालिसिस पॉइंट।
तो इस पर मैंने ये पेपर जो जितने भी एनालिसिस करवाए क्वेश्चन नाथ पब्लिकेशन के, तो नाथ पब्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन करवाए थे वो सारे पेपर मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं। पहले भी जितने करवाए थे वो भी सारी PDF भी वहाँ पर डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, यानी आप व्याख्या कर सकते हो। आज बात कर रहे थे हम राजस्थान राज्य व्यवस्था की। मैंने क्या बताया था, 6 जो 7 टॉपिक थे उनमें से 5 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके 2 टॉपिक बचे हैं। 2 टॉपिक में से एक टॉपिक आपका कौन सा है, आपका है मुख्य सचिव एवं शासन सचिवालय, और दूसरा टॉपिक कौन सा आपका पंचायती राज, जो पंचायती राज कल होगा आपका। यानी राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करें तो 2 ही टॉपिक बचे हैं, बाकी मैंने सारे टॉपिक आपको करवा दिए हैं। तो पंचायती राज है वो कल हो जाएगा। आज करें हम मुख्य सचिव एवं शासन सचिवालय। सबसे पहले देखो इसकी मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको रूपरेखा बताता हूँ। क्या बताता हूँ मैं, रूपरेखा बताता हूँ कि मुख्य सचिव में आपका एक क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है आपका, प्रश्न की बात करें तो 1 प्रश्न आता है। कितने प्रश्न आते हैं दोस्त, 1 प्रश्न आते हैं। वो किस टाइप का आता है, देखो एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, वर्तमान मुख्य सचिव। तो वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सीधा। जैसे आपका सुधांशु पंत है, वर्तमान में कौन आपके, सुधांशु पंत, याद कर लेना। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखो यहीं पर पूछा जाता है इनका क्रम। जैसे सुधांशु पंत कौन से नंबर के आपके, सुधांशु पंत आपके 45वें नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम पूछ लिया जाता है कि 45वां, ठीक है, 44वां, 43वां, 42वां, ठीक है, 4 का क्रम पूछ लिया जाता है कि 45वें कौन थे, जैसे आपकी सुधांशु पंत है। 44 कौन थे, जैसे उषा शर्मा थी, ठीक है। 43वें कौन थे, तो वो भी याद करो आप। 43वें जैसे मैंने बताया था कल, आपको बताया था निरंजन कुमार आर्य कौन थे आपके, जब मैंने कलाम का टेस्ट करवाया था फाइनल टेस्ट 4, तो मैंने करवाया था कि निरंजन कुमार आर्य थे, वो आपके 43वें थे, ठीक है। इसके बाद 42वें की बात करें तो राजीव स्वरूप कौन थे आपके, राजीव स्वरूप। तो इस प्रकार से आपका याद कर सकते हैं, सभी आपको पूछे जाते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपका, देखो 45वां कौन सा, सुधांशु पंत। 44वीं कौन थी आपकी, उषा शर्मा, ठीक है। 42वां कौन था आपका, निरंजन, क्रम पूछा जाता है। और 42वां कौन था आपका, राजीव स्वरूप, राजीव स्वरूप। इस प्रकार क्रम पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सर्वाधिक व न्यूनतम कार्यकाल वाला, सर्वाधिक व न्यूनतम कार्यकाल वाला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक कौन से हैं और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य अध्यक्ष कौन से हैं। तो बताओ भाई सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है आपके, तो मैंने बताया था आपका BS भगत, आपका कौन आपके, भगत सिंह मेहता। और मैंने न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम कौन है भाई आपके, न्यूनतम पूछा जाता है आपका, तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन आपके, RD थापर, कौन आपके, RD थापर। ये क्वेश्चन मैंने वैसे तो करवा दिए सभी आपको, लेकिन वापस बता दो, इस प्रकार से पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी मुख्य सचिव कार्य पूछा जाता है आपका, कार्य क्या क्या करता है, अवशिष्ट हिस्सेदार कौन है आपका मुख्य सचिव, इस प्रकार। या इसका प्रशासनिक क्रम पूछा जाता है, प्रशासनिक क्रम पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सचिवालय की बात करूँ तो मैं शासन सचिवालय की। इसके अलावा ये इनकी नियुक्ति कौन करता है और त्यागपत्र कौन किससे देता है, ये नियुक्ति व त्यागपत्र। तो देखो ये नियुक्ति और त्यागपत्र किसको देता है आपका, यानी नियुक्ति कौन करता है आपका, मुख्यमंत्री करता है, और त्यागपत्र भी किसको देता है आपका, मुख्यमंत्री को देता है। मुख्यमंत्री के प्रशांत पर्यंत बना रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट पूछे तो आपकी जो प्रशासनिक सुधार से संबंधित समितियाँ थी, समितियों से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार से 5 या 6 प्रकार से यहाँ से आपका मुख्य सचिव और शासन सचिवालय से एक प्रश्न बनता है आपका, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन किस पर आएगा, कूट पर आएगा, फैक्ट पूछा जाएगा। तो सीधा यदि सरल से पूछा जाएगा तो आपका सीधा ये पूछा जाएगा कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, ठीक है। फिर ये आपके डीप में जाए तो मुख्य सचिवों का गठन कब हुआ था, पद का गठन कब हुआ था, ठीक है। पहले कौन थे, भारतीय जो स्वतंत्रता प्राप्त करी भारतीय ने तब आपका मुख्य सचिव कौन बने थे, राजस्थान केंद्र के पहले मुख्य सचिव कौन है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बात करें जो है मुख्य सचिव जो RP से सदस्य रहे, जैसे आपके कौन थे, आपके सावलदान उज्ज्वल। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है। तो सभी क्वेश्चन करेंगे इसमें, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ से ये क्लास देखने के बाद मैं मानता हूँ कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन की इस प्रकार से व्याख्या करेंगे जितने भी रिलेटेड, क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपके जो नाथ पब्लिकेशन है वो न्यूनतम क्वेश्चन देती है, जो अभी आपके जनवरी से लेकर जो जून तक एग्जाम हुई थी, तो वो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। उनसे संबंधित क्वेश्चन जितने बनते हो, और एग्जामिनर क्या करता है इनके आसपास से क्वेश्चन बनाता है। तो प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करेंगे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने की संभावना बहुत कम होगी। और लगभग हम 80 से 90% पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। मात्र 10% जो आपके आंकड़े हो सकते हैं, जैसे आपका कौन सा सचिव का नाम हो गया जो बीच से पूछ ले, ऐसा बता सकता है। बाकी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आज की व्याख्या से बाहर होगा। पूरा टॉपिक यहीं पर याद हो जाएगा, बार बार रिवीजन करेंगे और रिवीजन से आपका पूरा टॉपिक यहीं पर तैयार हो जाएगा। तो इससे के लिए पूरा रिवीजन या पूरा टॉपिक तैयार करने के लिए आपको क्लास तो पूरी देखनी होगी,
बिना क्लास देखे आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो क्लास पूरी देखिए, और क्लास देखने के बाद यदि क्लास भी नहीं देखते हैं, मैं नहीं कहता कि आप क्लास देखिए, क्लास न देखने के बाद भी यदि आपकी ये पीडीएफ है अपनी टेलीग्राम चैनल में मिलेगी तो उस पीडीएफ को जरूर देख लेना। आपका एक क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन भी आपको सिलेक्शन दिला सकता है, इस बात की आप सोच लेना। आप सभी जानते हैं कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो एक एक क्वेश्चन कितना महत्व है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो एनालिसिस कैसा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, और क्लास को लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन क्या आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका, राजस्थान के एकमात्र मुख्य सचिव जिन्होंने निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्य सचिव जिन्होंने निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया वो कौन। तो देखिए ऑप्शन देखिए आपका के राधाकृष्णन, वी नारायण, SW शिवशंकर या BG राव। तो कौन आपके राइट आंसर बताओ भाई दोस्त आपके। तो वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका SW शिवशंकर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान के एकमात्र मुख्य सचिव है जिन्होंने निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किए वो कौन आपके SW शिवशंकर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हम बात करते हैं आपका SW शिवशंकर की बात करें तो इनका कार्यकाल था, आपका कार्यकाल की बात करें इनका तो था आपका 8 फरवरी 1951 के, 8 फरवरी 1951 से 16 फरवरी 1953 तक था, 16 फरवरी 1953 तक, ठीक है 1953 तक था, ठीक है। इस समय आपके मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो वो मनोनीत कौन कौन से थे आपके, मनोनीत की बात करें तो आपके थे आपके CS वेंकटाचार्य। कौन थे आपके, CS वेंकटाचार्य। CM की बात करें जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वो थे आपके CS वेंकटाचार्य, ठीक है। और दूसरे कौन से थे आपके, फिर आपके मनोनीत कौन थे आपके, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। ये दोनों क्या थे आपके, मनोनीत थे, कैसे थे, मनोनीत। फिर सर निर्वाचित कौन थे, तो निर्वाचित थे इनके समय आपके टीकाराम पालीवाल। कौन थे दोस्त आपके, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल। ये कैसे थे आपके, निर्वाचित। तो इन मुख्यमंत्रियों के साथ क्या किया इन्होंने, काम किया है, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वही पहला ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है आपका, ये पूछे कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, तो वो कौन है दोस्त, वो आपके के राधाकृष्णन। कौन है दोस्त आपके, के राधाकृष्णन आपके राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव है। वही बात करें किस मुख्यमंत्री के समय थे, तो वे थे आपके, बात करें आपके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के साथ समय थे, और इसके साथ साथ आपके CS वेंकटाचार्य के समय भी थे, क्योंकि मुख्यमंत्री पूछा जाता है कि इस मुख्यमंत्री के साथ कौन सा मुख्य सचिव था, ये क्वेश्चन आपके आता है। तो यहाँ पर देखो जो मोस्ट है उनके मुख्यमंत्री भी याद करना। CM कौन थे इनके समय, CM थे राजस्थान के हीरालाल शास्त्री जो मनोनीत थे, हीरालाल शास्त्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट CM यही याद करना है कि हीरालाल शास्त्री, ठीक है। वहीं आपका वी नारायण बात करें, वी नारायण की बात करें, ये आपके थे वैसे तो देखिए दूसरे नंबर के थे, ठीक है। कौन थे आपके, दूसरे नंबर के, दूसरे नंबर के कौन थे आपके राजस्थान के मुख्य सचिव, वी नारायण दूसरे नंबर के, पूछा जा सकता है। इनके समय CM कौन थे आपके, हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे दोस्त आपके, हीरालाल शास्त्री, ये भी आप याद कर लेना। वही बात करें आपके BG राव, तो BG राव की बात करें तो BG राव के समय आपकी बात करें, BG राव के समय बात करें तो BG राव के समय थे आपके जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये थे आपके मुख्य सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है CM। इनके समय कौन थे आपके, BG राव थे, ठीक है। इस प्रकार पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपने भी देखे होंगे कि कौन से मुख्य सचिव के समय कौन से मुख्यमंत्री थे, या मुख्यमंत्री के समय इनके साथ कौन से मुख्य सचिव थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट है वो आपके शुरू के याद होने चाहिए, और बीच में जो चर्चित मुख्यमंत्री है उनके मुख्य सचिव आपको याद होने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा। तो राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा, RD ठापर, CS राजन, राजीव स्वरूप या निहाल चंद गोयल। तो सबसे पहले राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, RD ठापर, ठीक है। कितने दिन कार्यकाल रहा इनका, 50 दिन, ठीक है। वही बात करिए आपका सर्वाधिक कार्यकाल वाले पूछिए, तो मैंने पहले बता दिया आपको, सर्वाधिक कार्यकाल पूछिए आपको
तो सर्वाधिक कार्यकाल किसका हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा आपका भगत सिंह मेहता का, भगत सिंह मेहता। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है, भगत सिंह मेहता। और भगत सिंह मेहता इंपॉर्टेंट क्यों है कि राजस्थान केंद्र के प्रथम मुख्य सचिव, राजस्थान केंद्र के प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव कौन है भाई, राजस्थान केंद्र के प्रथम मुख्य सचिव कौन आपके, भगत सिंह मेहता। और सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका आपका, भगत सिंह मेहता का है। किसका आपका, भगत सिंह मेहता का है, याद कर लेना आपका। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। राज्य स्वरूप का आपका पूछा गया है कि इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। तो वो थे आपके अशोक गहलोत। कौन थे दोस्त, अशोक गहलोत थे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके कि राजीव स्वरूप है मुख्य सचिव थे, तो आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय आपके मुख्य सचिव कौन थे, तो होते राजीव स्वरूप। क्योंकि कूट का क्वेश्चन आता है आपका, 4 आपके मुख्यमंत्री दिए होते हैं और 4 मुख्य सचिव दिए होते हैं। तो राजीव स्वरूप याद रखना, अशोक गहलोत। क्या याद रखोगे आपके, अशोक गहलोत, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और निहाल चंद गोयल आपका याद करना, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके समय कौन थी आपकी, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। सीएम कौन थी आपकी राजस्थान की, वसुंधरा राजे के समय आपके निहाल चंद गोयल थे। और राजीव स्वरूप अशोक गहलोत के समय थे। काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। 3 क्या है आपका, राजस्थान के मुख्य सचिवों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, कार्यकाल के अनुसार सही क्रम। तो ये आपका देखो कार्यकाल के अनुसार कौन सा सही क्रम है, आपको याद होना चाहिए। तो देखो आपके काफ़ी डीपली क्वेश्चन है वैसे देखे तो आपका। तो यहाँ पर देखो सलाउद्दीन अहमद दे रखे, तो आपके सलाउद्दीन अहमद का याद करना आपका एकमात्र अल्पसंख्यक या प्रथम अल्पसंख्यक, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक मुख्य सचिव कौन कौन थे आपके, सलाउद्दीन अहमद। काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कार्यकाल के अनुसार। तो कार्यकाल के अनुसार देखो आपका तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वो आपके सलाउद्दीन अहमद आपका प्रथम हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कौन हो जाएगा आपका, सलाउद्दीन अहमद। कब आए थे आपके, 2010 के अंदर, 2010 में बने थे, है ना, 2010 से 2012 तक। ठीक है, सी के मैथ्यू की बात करें तो 2012 से 2013 तक। ठीक है, वही बात करें CS राजन, CS राजन आपके अशोक गहलोत के समय थे, 2013 में रहते, सिर्फ 2013 में रहते। ठीक है, फिर आपके राजीव महर्षि, तो राजीव महर्षि आए थे आपके 2013 से 2014 तक। ठीक है, राजीव महर्षि। फिर आपके CS राजन वापस आ गए थे, CS राजन को वापस सुना दिया गया था फिर। लेकिन आपको क्रम पूछा गया है, तो यहाँ पर क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राजस्थान में सचिवालय की स्थापना 1949 में जारी अध्यादेश के माध्यम से की हुई थी। राजस्थान में जो आपके सचिवालय की स्थापना है वो 1949 के जारी अध्यादेश के माध्यम से हुई थी, बिल्कुल सत्य है। तो सचिवालय की स्थापना कब हुई, डेट पूछे आपको, तो स्थापना हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी दोस्त, 13 अप्रैल 1949 को। याद करना है, राजस्थान सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को थी। देशी रियासतों के सचिवालय का खास कहलाते हैं, बिल्कुल राइट। जो देशी रियासतों के जो सचिवालय वो महकमा खास कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य है। सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल राइट। कौन होता है आपका, मुख्यमंत्री होता है, यानी CM होता है। मोहन मुखर्जी के समय सचिवालय के विभागों को प्रकोष्ठों में बांटा गया नहीं। मोहन मुखर्जी जो आपके समिति थी उसके अध्यक्ष थे, उनके समय आपके प्रकोष्ठों में नहीं बांटा गया आपका सचिवालय। तो राइट आंसर क्या जाए आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जाए कि मोहन मुखर्जी के समय, यानी मोहन मुखर्जी के समय अपना सचिवालय था उनको प्रकोष्ठों में नहीं बांटा गया था। मोहन मुखर्जी जो समिति थी वो कब आई थी, वो थी आपकी 1969। ठीक है, 1969 में कौन सी थी आपकी समिति का नाम था आपका सचिवालय पुनर्गठन समिति। कौन सा क्या नाम था इसका, सचिवालय पुनर्गठन समिति, पुनर्गठन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके, मोहन मुखर्जी थे। ठीक है, और वही बात करें आपके जैसे आपके राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग पूछा जाता है आपका, शिवचरण माथुर थे। ठीक है, और आपकी बनोद समिति भी थी, GK बनोद जो पूर्व मुख्य सचिव थे आपकी, वो भी पूछी जाती है। समितियाँ सभी याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो आपका मुख्यमंत्री कार्यकाल के बारे में सही कथन है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में सही कथन है, मुख्यमंत्री कार्यालय के बारे में सही कथन है। तो बात करें तो मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में हुई थी मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना, तो बिल्कुल सत्य है। यह कार्यालय मुख्यमंत्री के प्रशासनिक सूचनाएं उपलब्ध कराता है, बिल्कुल कराता है।
कार्यालय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति करवाता है, बिल्कुल करवाता है। तो उपयुक्त सभी आप कर सकते हैं, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, द आपका ये था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के लिए साथ कार्य किया कौन? मीठालाल मेहता, विपिन बिहारीलाल माथुर, एस.एल. खुराना, अरुण कुमार। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? वो जाएगा आपका विपिन बिहारीलाल माथुर। काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये मैं बताना है। मुख्य सचिव लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है। मुख्य सचिव जो लोक सेवाएं उनका प्रमुख होता है, ठीक है, बिल्कुल सत्य कथन है। बार बार पूछा जाता है कि लोक सेवा का उनका प्रमुख सचिव कौन होता है? आपका मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल सत्य है। और त्यागपत्र भी किसको देता है? आपका त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री को देता है। त्यागपत्र भी किसको देता है? एक बार सीएम को देता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल नहीं है। तो राज्यपाल की सहमति है वो बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री को देता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन एवं प्रशासनिक का प्रमुख होता है, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। मुख्य सचिव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मुख्य सचिव के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। मुख्य सचिव कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव क्या करता है? आपका कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, किसके रूप में कार्य करता है? आपका कैबिनेट सचिव में, याद करना भाई दोस्तों। मुख्य सचिव राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता नहीं। मुख्य सचिव राज्य के प्रधान के रूप में कार्य नहीं करता। आपका प्रधान के रूप में कार्य कौन करता है? आपका मुख्यमंत्री। कौन करता है दोस्त? आपका मुख्यमंत्री करता है, नहीं कि मुख्य सचिव करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सत्य है। मुख्य सचिव कैबिनेट में सचिव के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, बिल्कुल सत्य है। मुख्यमंत्री का विश्वास पत्र होता है, विश्वास पत्र, यानी मुख्यमंत्री तो नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री ही को त्यागपत्र देता है, इसलिए मुख्यमंत्री का विश्वास पत्र कौन होता है? आपका मुख्य सचिव होता है। ठीक है, तो बाहर अभी वर्तमान में मुख्य सचिव है आपके सुधांश पंत, पता है ना, वो आपके भजनलाल शर्मा के बड़े खास है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ये विशेषता है मुख्य सचिव की। निम्नलिखित में से कौन सा शासन सचिवालय का कार्य नहीं है? शासन सचिवालय यानी जो शासन सचिवालय कार्य करता है उसका कौन सा कार्य नहीं है ये हमें बताना है। देखो नीति एवं योजनाओं का निर्माण करना, तो नीति एवं योजनाओं का निर्माण कौन करता है? आपका सचिवालय करता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करता है। शिकायतों का निवारण भी कौन करता है? आपका शिकायतों का निवारण कौन करता है दोस्त? आपका मुख्य सचिव ही करता है। जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा नहीं करता। जन कल्याणकारी योजना की घोषणा नहीं करता। कौन करती है? आपकी जन कल्याणकारी योजना की घोषणा राज्य सरकार करती है। कौन करती है दोस्त? राज्य सरकार करती है आपकी घोषणाएं। ठीक है, बनाता पूरी आपका एक IAS ऑफिसर है या RS ऑफिसर है, ठीक है, लेकिन घोषणा कौन करता है? आपका नेताजी करते हैं। नेताजी का पूरा काम कौन करता है? एक ऑफिसर करता है। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों का संचालन भी कौन करता है? आपका सचिवालय करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, अभी देखो 4th ग्रेड में आप नौकरी लगोगे ना, कुछ दोस्त साथी ने 4th ग्रेड की बात करूँ मैं, तो 4th ग्रेड का जिसका सचिवालय में नंबर आएगा ना, जिस दोस्त का सचिवालय में नंबर आएगा, मान लीजिए, ठीक है, वैसे तो अनुभव के आधार पर सचिवालय में जाते हैं, लेकिन 4th ग्रेड एक ऐसी वैकेंसी है जहाँ पर आप एक LDC ऐसी वैकेंसी है जहाँ आप सीधे सचिवालय में जा सकते हो। LDC के माध्यम से जा सकते हो और 4th ग्रेड के माध्यम से जा सकते हो और एक अकाउंटेंट के माध्यम से जा सकते हो। 3-4 वैकेंसी ऐसी होती है आपकी, तो आपकी सीधे आपकी सचिवालय में प्रस्तुति देती है। एक RS के माध्यम से भी आप RS के द्वारा भी आप सचिवालय में जा सकते हो। ठीक है, तो ये 4-5 वैकेंसी ऐसी है जो आपको सीधे सीधे आपको सचिवालय में पहुंचा सकती है। और जो सचिवालय में गया ना वो पूरे राज्य को कंट्रोल करेगा, चाहे 4th ग्रेड अधिकारी हो। ठीक है, वो 4th ग्रेड में है तो वो उसको भी पूरा नॉलेज होगा अपने राज्य का। ठीक है, तो ये आपकी बात करें तो सचिवालय पूरा काम करता है। अपने राजस्थान को जो चलाता है वो कौन को चलाता है? आपका सचिवालय चलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन है। निम्नलिखित में से वह मुख्य सचिव जो राजस्थान के मुख्य सचिव सूचना आयुक्त भी थे। इनमें से वह मुख्य सचिव जो राजस्थान के सूचना आयुक्त भी थे कौन थे भाई? ऐसे T. श्रीनिवासन, राजीव महर्षि, CS राजन, राजीव स्वरूप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्त? 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका T. श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह मुख्य सचिव जो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे कौन रहते हैं? आपके T. श्रीनिवासन। T. श्रीनिवासन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
CS राजन की बात करें तो CS राजन ऐसे मुख्य सचिव है तो 2 बार बने थे। कितने बार मुख्य सचिव बने CS राजन? आपके राजस्थान के 2 बार मुख्य सचिव बने, राजस्थान के 2 बार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले कौन है? CS राजन आ जाएगा। 3 बार मुख्य सचिव बनने वाले कौन है? ठीक है, 1 बार मुख्य सचिव बने और राष्ट्रपति शासन के लगातार तब मुख्य सचिव कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं भाई, सभी क्वेश्चन आप याद कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव महर्षि का आपका सीएम पूछा गया है, इनके समय सीएम कौन थे? और राजीव स्वरूप, इनके समय सीएम कौन थे आपके? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और राजीव महर्षि के समय कौन थी आपकी? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, तो ये सीएम भी याद करना भाई दोस्त साथ साथ। ठीक है, इसलिए सचिवालय थोड़ा कैपिटल बन जाता, वो बन जाता है, थोड़ा कठिन पेपर बन जाता है, क्योंकि सचिवालय में ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो किसी भी लायक नहीं होते। आप देखो 45 के 45 तो आपको नाम याद नहीं होंगे, 45 नाम आपको कभी भी याद नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन उनके आसपास की जो चीज़ें हैं वो याद हो सकती हैं, वहाँ से आप उस मुख्य सचिव को पकड़ सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंट हो गए मैंने जो पूछी जाती है बार बार, राजीव महर्षि काफ़ी बार पूछा गया है, राजीव स्वरूप काफ़ी बार पूछा गया है, इनके समय सीएम कौन थे? ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 देखते हैं दोस्त, 11 क्या आपका? राजस्थान के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने का सही क्रम है। आप देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 45 के 45 का डेट याद नहीं होगी, डेट याद नहीं होगी, लेकिन नवीनतम है उनकी तो याद कर सकते हो। जैसे ऊपर के 5-6 की, तो वहाँ पर आप ऑप्शन काट सकते हो। जैसे आपके राजीव स्वरूप को पकड़ सकते हो आप। ठीक है, निहाल चंद गोयल, ये आपके अशोक, ये निहाल चंद गोयल थे, इनके समय आपकी वसुंधरा के समय थे। और राजीव स्वरूप किसके समय थे? आपके अशोक गहलोत के समय, अशोक गहलोत। और यहाँ पर और कौन सा पकड़ सकते हो आप? निरंजन आर्य पकड़ सकते हो, जो आपके वैसे बात करें तो आपके निरंजन आर्य, ये आपकी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। निरंजन आर्य की बात करें, वैसे तो आपका एसटी की पूछे, एससी का पूछे तो निरंजन आर्य आपके पहले, आपके जनजाति भी पूछा जा चुका है कि जनजाति का कौन सा आपका मुख्य सचिव। ठीक है, अनुसूचित जाति का आपका निरंजन आर्य, अनुसूचित जनजाति जो मीणा है उनका कौन है? ओम प्रकाश मीणा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निरंजन आर्य की बात करें तो ये आपके 2022 में थे, आपके अशोक गहलोत के समय, अशोक गहलोत के समय। इस प्रकार आप काट सकते हो ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 11 का बात करें हम, 11 का राइट आंसर देखो, निहाल चंद गोयल वसुंधरा के समय, फिर आपका DB गुप्ता आए थे, कौन आए आपके? DB गुप्ता। ठीक है, फिर आपके राजीव स्वरूप, फिर निरंजन आर्य, ये दोनों अशोक गहलोत के समय थे, राजीव स्वरूप और निरंजन आर्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन आपका असत्य है ये हमें बताना है। राजस्थान में सचिवालय शीर्ष नीतियों निर्माण निकाय के रूप में कार्य करता है, तो शीर्ष नीति की जो निर्माण कार्य करता है वो कौन करता है? आपका सचिवालय करता है, तो बिल्कुल सत्य है। सचिवालय में कितने विभाग होंगे इसका निर्धारण राज्य मंत्रिमंडल करता है, बिल्कुल। कौन करता है? आपका राज्य मंत्रिमंडल करता है निर्धारण कि सचिवालय में कितने विभाग होंगे। ठीक है, राज्य सचिवालय के विभागों को मंत्रालय कहा जाता नहीं, राज्य सचिवालय के जो विभाग है उनको मंत्रालय नहीं कहा जाता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके जो सचिवालय है उनको कहा जाता है मंत्रालय, यानी राज्य सचिवालय के विभागों को मंत्रालय नहीं कहा जाता। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। पर मुख्य सचिव सचिवालय का मुख्य होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, वर्तमान कौन आपके? सुधांशु पंत। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान के मुख्य सचिव बन चुकी है? देखो, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम, आपका क्वेश्चन पूछा गया था ना करंट से ये क्वेश्चन, उस समय मुख्य सचिव थी। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में उषा शर्मा नहीं है आपकी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान कौन आपके? सुधांशु पंत, सुधांशु पंत। और इनसे पहले बात करें, उषा शर्मा आपकी दूसरी महिला है। कौन सी आपकी? दूसरी महिला। इनसे पहले कौन कितनी महिला बन चुकी है आपकी? 1 बन चुकी है, और उसका नाम क्या है आपकी? कुशल सिंह। उस महिला का नाम क्या आपका? कुशल सिंह उनका नाम है। और किनके समय, इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे दोस्त? यानी सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। और वही बात करें आपके उषा शर्मा के समय, आपके मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत के समय आपकी राजस्थान की 2 महिलाएं आपकी मुख्य सचिव बनी है राजस्थान की, ये भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका वर्तमान सुधांशु पंत है, जो कौन से नंबर के? आपके 45वें नंबर के, 45वें नंबर। अब 45 के 45 आपको नाम याद नहीं होंगे, वैसे नंबर के 45 है, व्यक्तिगत में 45वें नहीं है, ये भी याद कर लेना, क्योंकि कुछ 2 बार बन चुके हैं।
नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों का विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही अनुक्रम है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो कैसे करोगे आप, बताओ भाई, इस क्वेश्चन कैसे करोगे। तो शुरू के 5-6 आपको याद होनी चाहिए, शुरू का पूछा है। तो देखो आपका भगवंत सिंह मेहता, यह आपको याद हो गया होगा। ठीक है, भगत सिंह मेहता तो आपको याद हो गया होगा। श्री कृष्ण पुरी, बीजी राव, तो बीजी राव आए थे पहले आपके। कौन आए थे आपके, बीजी राव। कब आपके 1953 से 1954 के बीच थे, 1953-1954 में बीजी राव। ठीक है, फिर आपकी बात करें आपके कृष्णपुरी, तो कृष्णपुरी आए थे 1954 से 1957 के बीच, 54 से 57। सुब्रमण्यम की बात करें तो ये आए थे आपके 1957 से 1958। और फिर आपके भगत सिंह मेहता की बात करें तो भगत सिंह मेहता कब आए थे आपके, तो भगत सिंह मेहता आए थे आपके 1958 में बने थे आपके राजस्थान के टेंडर के पहले। 1958 से आपके ये रहते आपके 1964 तक, सर्वाधिक कार्यकाल वाले यही थे आपके। तो यहाँ पर देखो पहले कौन आए आपके, बीजी राव, सी आएगा पहला। तो एक ही याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर तो क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे आपके के राधाकृष्णन। और ये पूछे कि राजस्थान केंद्र के प्रथम मुख्य सचिव, राजस्थान केंद्र के प्रथम मुख्य सचिव, तो वो कौन थे आपके, भगत सिंह मेहता। कौन थे आपके, भगत सिंह मेहता। और SW शिवशंकर आपका, शिवशंकर का लेना, SW शिवशंकर है। ये एकमात्र ऐसे हैं आपके जिन्होंने मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के साथ क्या गया आपके, सीएम के साथ क्या गया आपका काम किया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के मुख्य सचिवों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालक्रम कौन सा है। राजस्थान के मुख्य सचिवों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालक्रम कौन सा है। अब देखो वापिस एक क्वेश्चन आ गया। तो देखो कुशल सिंह आपकी प्रथम महिला थी आपकी, देखो प्रथम महिला कुशल सिंह, प्रथम अल्पसंख्यक, प्रथम अल्पसंख्यक, एकमात्र ऐसे जो आपके सूचना आयुक्त भी रहे, सूचना आयुक्त भी रहे, कौन आपके, टी श्रीनिवासन। तो इसी प्रकार से याद करोगे, ऑप्शन कट जाएंगे आपके। तो यहाँ पर देखो 16 की बात करें हम आपकी, तो 16 का राइट आंसर क्या होगा आपका, इनमें से नहीं होगा आपका, अगले में होगा। देखो DC सामंत होगा, कुशल सिंह होगा, टी श्रीनिवासन होगा, आपका सलाउद्दीन अहमद होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अब देखो 45 का कार्यकाल याद नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से काट सकते हो। या मुख्यमंत्री के कार्यकाल आपको याद है, तो मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री के साथ कौन थे, तो उसके हिसाब से याद कर सकते हो। नेक्स्ट को बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी आपकी, 13 अप्रैल 1949 को। तो देखो नवंबर 1949 को नहीं हुई आपकी, गलत हो जाएगा आपका। 1950 अप्रैल में नहीं हुई आपकी, नवंबर 50 नहीं है, तो 13 अप्रैल 1949, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भाई। तो ऐसे कौन से आपके मुख्य सचिव है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के यानी RPC के सदस्य भी रह चुके हैं। अभी जैसे मंजू शर्मा ने त्यागपत्र दे दिया, आपके याद कर लेना, वो तीसरी महिला बन चुकी है राजस्थान से त्यागपत्र देने वाली। तो सावलदास उज्ज्वल है, या मदला सुंदरलाल खुराना है, मोहन मुखर्जी है, आनंद मोहन लाल है। तो कौन आपके 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सावलदास उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RPC के सदस्य भी रहे हैं आपके, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पद पर होता है, तो एक क्रम पूछा जाता है। तो शीर्ष पर कौन होता है आपका, मंत्रिमंडल सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य सचिव होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव। वर्तमान कौन आपके, सुधांशु पंत। नेक्स्ट को बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न में से किसके द्वारा चयन किया जाता है। तो राज्यपाल द्वारा, गृहमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो मुख्यमंत्री द्वारा। और ये त्यागपत्र भी किसको देता है आपके, मुख्यमंत्री को देता है। त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री को देता है।
इजी क्वेश्चन आएगा ऐसे। वो यदि आपका 45 में क्रम पूछता है ना, वो थोड़ा टफ पड़ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि 45 का कार्यकाल किसी का याद नहीं होता भाई। ठीक है, 20 महीनों में 3 महीने का है, कोई 1 महीने का मुख्य सचिव बना है, कोई 50 दिन का। वैसे 50 दिन से ऊपर ही है, क्योंकि सबसे कम तो आपका 50 दिन का है। आपके आर.डी. ठाकुर है, उनका न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं, वो आपके 50 दिन ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। राज्य के समस्त प्रशासन का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। समस्त प्रशासन का मुखिया कौन होता है आपका दोस्त? मुख्य सचिव ही तो होता है, या मुख्यमंत्री होता है? बताओ भाई। तो मुख्य सचिव। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? आपका मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिव या प्रमुख शासन सचिव। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 देखिए, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख होता है। देखो नौकरशाह संगठन है ना, इसका प्रमुख कौन होता है आपका? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, गृह सचिव या कार्मिक सचिव। तो मुख्य सचिव होगा यार, मुख्य सचिव पढ़ रहे हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपको। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है। शासकीय जो संवाद है उसका औपचारिक चैनल क्या आपका? मुख्यमंत्री का सचिव नहीं, मुख्य सचिव। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच जो आपके शासकीय संवाद होता है उसमें भाग कौन लेता है? मुख्य सचिव। यानी कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है आपका? मुख्य सचिव करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। निम्न कथनों को हमें ध्यान से पढ़ना है। राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। राज्य के मुख्य सचिव का चयन है मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है आपका? मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो पहला सही है। और त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री को देता है, ये भी याद कर लेना। इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति भी आवश्यक है, नहीं है। कोई ये मुख्यमंत्री का नाम विश्वास पत्र होना चाहिए, मुख्यमंत्री उसको नियुक्त कर देगा। कोई सहमति कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुख्यमंत्री के हाथ में। दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों को सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम बताना ऊपर से। दूसरे को सबसे पहले कौन आएगा आपका? मुख्य सचिव आएगा, 1 नंबर ही आएगा, तो चारों में 1 दे रखा है। मुख्य सचिव के बाद प्रशासनिक क्रम की बात कर रहा है आपके, तो मुख्य सचिव आएगा। मुख्य सचिव के बाद कौन आएगा आपका? वो आएगा आपका। दूसरे की बात करें आपका, तो दूसरा कौन सा आएगा भाई आपका? शासन सचिव आएगा। ठीक है, कौन आएगा आपका? शासन सचिव आएगा। यानी दूसरे में 4, तो इन 2 में 4 है, तो ये 2 तो काट दो आप। ठीक है, ये 2 तो कैंसिल कर दो। फिर आपका अतिरिक्त सचिव आएगा, फिर आपका उप सचिव आएगा। तो देखो कौन सा आएगा आपका? 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित है? देखो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ पड़ जाते हैं यहाँ पे। राजस्थान के मुख्य सचिव और अवधि, ऐसे क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ पड़ सकते हैं। गोपाल कृष्ण बड़ौत 28/11/1977 से 19/12/1980 रहे थे, बिल्कुल सत्य है। विपिन बिहारी लाल माथुर सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले के साथ कार्य, तो ये भी सही है आपका। 27 दे रखा आपका मीठालाल मेहता 1/1/2000 से 26/10/2012। देखो 10 साल तो कोई रहा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 12 साल हो गई, 10 ही क्या? ठीक है, 12 क्या 13 हो गई, पहले महीने में तो है। तो यहाँ पर मीठालाल मेहता है, ये आपका नहीं होगा। R.K. नायर आपका बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य है। देखो कितना बड़ा अंतराल दे रखा है, अंतराल देखो कितना बड़ा दे रखा है। सबसे ज़्यादा काल तो हमने किसका पढ़ा आपके? हम तो B.S. मेहता का पढ़ा है। किसका पढ़ा हमने? B.S. मेहता का पढ़ा है, जो 1958 से 1964 जो आपके 5 साल तक रहे थे, 5 का 6-7 साल तक रहे थे वो भी आपके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य है। इसको समझ लेता जो बंदा, इसको समझा यहाँ से लेकर इस कार्यकाल को समझाना, वही इसको क्वेश्चन किया होगा। बाकी सभी ने, बाकी जिसको याद है वो तो याद के अनुसार किया होगा, और जिसको याद नहीं है उसने थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला है कि हाँ 2012, तो उसको ऐसे ऑप्शन भी काटने हैं भैया आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो ऑप्शन काट देना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 की बात करते हैं दोस्तों। 28 क्या आपका? मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सत्य है। 28 का पहला बिल्कुल सत्य है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, बिल्कुल सत्य है। वह राज्यपाल, देखो राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, नहीं होता है। मुख्यमंत्री का विश्वास पत्र होता है, तो राज्यपाल तो केंद्र का आदमी है, ठीक है, समझते हो ना। राज्यपाल किसका आदमी, केंद्र का आदमी, तो वो तो मुख्यमंत्री का विश्वास पत्र होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो देखो सही की बात करें तो कौन सा आएगा आपका, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों 29, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में, यानी मंत्रिपरिषद का सचिव कौन होता है, आपका मुख्य सचिव होता है। प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, मुख्य सचिव प्रशासनिक शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, क्वेश्चन कौन सा आपका 29, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। किस सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कौन सी सेवा के वरिष्ठ सदस्य, यानी कौन से भारतीय राजस्व सेवा के, भारतीय राजस्व सेवा का है नहीं, भारतीय पुलिस सेवा का, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का, या भारतीय प्रशासनिक सेवा का। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस अधिकारी होता है एक मुख्य सचिव, क्या होता है आपका आईएएस अधिकारी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 31 देखिए आपका, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। प्रमुख सचिव की भूमिका पद के संबंध में, मंत्रिमंडल का सचिव, मंत्रिमंडल का सचिव होता है क्या, होता है, बिल्कुल सत्य है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है, सचिवों का प्रमुख भी होता है, लोक सेवकों का प्रमुख भी होता है। तो मुख्य सचिव के बारे में चारों बातें सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 31 का राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, सारे क्वेश्चन विशेषताओं के संबंधित क्वेश्चन आपके, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अधोलिखित राज्य सचिवों में स्थित पदों को नीचे से दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम यानी उच्चतर से निम्न तर से में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने क्या पूछा था, देखो प्रशासनिक क्रम पूछा जाता है, तो ये तो प्रशासनिक क्रम याद होना चाहिए आपको, एक आपका राजनीतिक क्रम याद होना चाहिए, राजनीतिक क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो पहले पहले कौन आएगा आपका, सचिव, उप सचिव, विशेष सचिव या सहायक सचिव। तो 32 की बात करें तो 32 में पहले आएगा आपका सचिव, एक नंबर पर एक ही आएगा सचिव। तो यह देखो ऑप्शन देखो फिर, तो ऑप्शन देखो पहले में एक ये दे रखा है, बाकी तीनों में कोई सा नहीं देगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका विशिष्ट सचिव आ जाएगा, फिर उप सचिव आ जाएगा, फिर सहायक सचिव आ जाएगा। देख लो ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल कट जाएंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 देखते हैं दोस्त, 33 क्या आपका, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख है कौन है। तो नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है भाई आपका राजस्थान के अंदर, तो वो आपका मुख्य सचिव है। कौन है आपका मुख्य सचिव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मेरी जी। राजस्थान सरकार ने मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी रखी है। तो मुख्य सचिव की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी रखी है। वैसे तो मुख्यमंत्री जब चाहे उसे हटा सकता है, लेकिन फिर भी बात करें कितनी रखी है आपकी, 58 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या 60 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 वर्ष। राज्य सरकार 2013 से 2018 के में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। देखो 2013 से 2018 का सही समूह पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सर किसको याद है भाई 2013 से 2018 के बीच कौन कौन से मुख्य सचिव रहे थे, बताओ भाई 35 के अंदर। तो देखो आपके राजीव महर्षि, ठीक है, CS राजन और अशोक जैन। निहाल चंद आपके पहले थे राजीव महर्षि से, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके राजीव महर्षि टी श्रीनिवासन ने होगा, और मीणा आपका प्रथम अनुसूचित जनजाति वाले अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति वाले अध्यक्ष पूछा जाता है मीणा। तो राजीव महर्षि, CS राजन 2 बार बन चुके हैं आपके, अशोक जैन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, कितनी बार आ चुका है। किशनपुरी, भगत सिंह मेहता, ये राजस्थान टेंडर के थे, राजस्थान केंद्र के प्रथम, ठीक है। SW शिवशंकर, मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ काम करने वाले, निर्वाचित CM के साथ काम, काफी बार पूछा जा चुका है। तीनों के राधाकृष्णन आपके राजस्थान के प्रथम थे।
ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 देखिए, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। यहाँ पर देखो बात पीछे क्वेश्चन आया था, उसी का रिपीट क्वेश्चन है। कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रभाग या निदेशालय। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका प्रशासनिक विभाग। 38 देखिए, मुख्य सचिव की सेवावधि निर्भर करती है मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके साथ करती है, मुख्यमंत्री के साथ संबंध कैसे। मुख्यमंत्री चाहे जब हटा सकता है, मुख्यमंत्री का विश्वास पत्र होता है, नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है, हटा भी मुख्यमंत्री सकता है, त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री को देता है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। यहाँ पर देखो जो आपकी सुधार समिति है 1963 किसकी अध्यक्षता में हुई थी, आपकी हरीश चंद्र माथुर, मोहन मुखर्जी, ठीक है, या आपके शिवचरण माथुर, मिठालाल मेहता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1963 की बात करें तो हरीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान प्रशासनिक सुधार। ठीक है, मोहन मुखर्जी थे, वो थे आपकी 1969 में। कौन सी समिति थी आपकी, सचिवालय पुनर्गठन समिति। सचिवालय पुनर्गठन समिति। शिवचरण माथुर की बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे आपके, काफी बार पूछा जाता है आपका प्रशासनिक सुधार आयोग। तो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, 1999 में गठित हुई थी। कब, 1999 में गठित हुई थी। मीठालाल व्यास कोई भी समिति नहीं थी आपकी प्रशासनिक सुधार को लेकर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये किसी के नहीं थे। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। 1999 में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे आपके, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान सरकार में सर्वोच्च प्रशासनिक पद है, तो सर्वोच्च प्रशासनिक पद किसका होता है आपका, राजस्व मंडल अध्यक्ष का होता है, नहीं, मुख्य सचिव का होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का होता है, नहीं। वर्तमान कौन है आपके, कौन है भाई आपकी, BL साहू है क्या, उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू है राजस्थान लोक सेवा अध्यक्ष, यानी RPC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, उत्कल रंजन साहू। सितंबर 2025 तक रहेंगे ये, अभी तक ही लास्ट है आपका, सितंबर में आपके एग्जाम के बाद। तो मुख्य सचिव होता है ऑप्शन नंबर 3। मुख्य सचिव का निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है, कौन सा दायित्व नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। सेवा शर्तों में संशोधन करना है, लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता का पर नजर रखना, बिल्कुल। पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित कार्य भी आपका मुख्य सचिव का है। मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाने के विषय में सूचना देना, ये आपका नहीं, ऑप्शन नंबर दायित्व नहीं है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 42 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, कृष्णा भटनागर, नहीं। मीनाक्षी ओझा, नहीं। कुशल सिंह। ठीक है, दूसरे पूछे तो उषा शर्मा। और दोनों का ये पूछे कि दोनों के समय आपके CM कौन थे, तो अशोक गहलोत। कौन थे दोस्त आपके मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत के समय दोनों बनी थी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है, तो शीर्ष पर कौन होता है, या मुख्य सचिव होता है। कितनी बार बताएं, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959 से 60 के अध्यक्ष रहे थे। सचिवालय पुनर्गठन समिति, मोहन मुखर्जी, GK बनोत समिति थी, वो कब आई थी भाई आपकी, वो आई थी आपकी 6 जून 1992 में। ठीक है, ST उज्ज्वल या BS मेहता। तो यहाँ पर बात करें 1959 से 60 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ST उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों 46 क्या आपका, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, ठीक है, कौन कौन से कार्य करता है। देखो, राज्य कैबिनेट सचिव के रूप में करता है, बिल्कुल सत्य है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, बिल्कुल सत्य है, ये तो कर चुके हम। सचिवों का मुखिया भी होता है, बिल्कुल सत्य है। सिविल सेवकों के प्रधान के रूप में होता है, बिल्कुल। राज्य के प्रधान के रूप में नहीं होता, राज्य के प्रधान के रूप में कौन करता है, आपका मुख्यमंत्री।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 नहीं है, बाकी 1 2 3 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 47 देखते हैं दोस्तों, 47 क्या आपका। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है। देखो राज्य की जो मंत्रिमंडल की बैठक है, इन बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है, राज्यपाल का सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य कार्मिक सचिव या मुख्यमंत्री। तो 47 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका, मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल सचिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 48 का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट हिस्सेदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि राजस्थान का मुख्य सचिव है उसको क्या बोलते हैं आपके अवशिष्ट हिस्सेदार। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। राजस्थान का अवशिष्ट हिस्सेदार होता है कौन, आपका मुख्य सचिव। वैसे कार्यकर्ता जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं, ठीक है, वैसे कार्यकर्ता जो विशेष रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ये देखिए 50वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी। सुमिलित कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड, राज्य सचिवालय में रैंक और भूमिका कार्य। देखो शासन सचिव है वो क्या कार्य करता है, शासन सचिव है वो क्या कार्य करता है, तो यहाँ पर देखो शासन सचिव कार्य करता है, वो करता है आपका नीति निर्माण का। 2 तो 2 देखो इन 2 में है, तो पहला और चौथा काट दो। परियोजना अधिकारी है, परियोजना अधिकारी है वो क्या कार्य करता है, वो करता है आपका कार्यक्रम का क्रियान्वयन। 1 आएगा, 2 के बाद इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो ये कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अनुभाग अधिकारी है वो क्या काम करता है, आपका संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है। सहायक आपका बजट क्रियान्वयन में काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष रहे थे, तो BS मेहता, ST उज्ज्वल, मंगत राय, मोहन मुखर्जी। तो मोहन मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके शासन सचिवालय जो नाथ पब्लिकेशन बुक है ना, उसके सभी क्वेश्चन, बुक के सभी क्वेश्चन है जो हमने एनालिसिस किया, यानी अच्छे से विश्लेषण करने का प्रयास किया है। सारी विशेषताओं क्वेश्चन है। यहाँ पर कठिन प्रश्न वही है आपका, कठिन प्रश्न की बात करिए और ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ पर कठिन प्रश्न वही आएगा आपका जो सचिव, ये आपके मुख्य सचिव है ना, बीच बीच से इनका क्रम पूछ लिया जाता है, मुख्य सचिव का क्रम, यही कठिन प्रश्न है इसमें। बाकी और कोई सा कठिन प्रश्न नहीं है, क्योंकि कार्यकाल 45, अब वर्तमान में कितना हो चुके हैं आपके, वर्तमान 45 हो चुके हैं। अब 45 का कार्य किसको याद होता है, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के भी होते हैं। देखो सीधी सी बातें नहीं होते याद। 45 का कार्यभार किसी को भी याद नहीं होता, कितना भी जो आपको कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कितना भी ज़्यादा जिसके पूरे में पूरे 100 नंबर आते हैं ना, वो भी नहीं होता इतना कि उसको पूरा कार्यकाल याद हो। वो तो होता है कुछ विशेषताओं से याद होते हैं, ठीक है। कुछ मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल, यानी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल याद होता ना, वहाँ से आप पता लगा सकते हो कौन से मुख्यमंत्री के साथ कौन से थे, ठीक है। अब एक मुख्यमंत्री के साथ, जैसे आपके मुख्यमंत्री तो अभी कौन से बने आपके, 16वीं विधानसभा, ये तो है अब नहीं, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री के कितने आपके 15, और ये बन चुके आपके 45। तो मुख्यमंत्री एक किसी मुख्यमंत्री के साथ 3 मुख्य सचिव बन चुके हैं, किसी के साथ 2 मुख्य सचिव ऐसे बन चुके हैं 2 बार। तो ऐसे क्रम याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके मुख्य सचिव। और अब इसकी बात करें आपके राजस्थान जो राज्य व्यवस्था की, तो आपका पंचायती राज टॉपिक है। पंचायती राज से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे आपके, 2 प्रश्न आते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, ठीक है। 2 तो पक्के आएंगे आपके पंचायती राज से। तो देखते हैं आपके कल आपका पंचायती राज बहुत ही अच्छे समझेंगे और प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ समझेंगे। ये भी आपकी विशेषताओं से ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो सारी विशेषता आ गई। यहाँ पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी। सचिवालय में कुछ क्वेश्चन थे उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता थी, तो वहाँ पर हमने व्याख्या की। इसके साथ साथ जो आपके न्यूनतम अधिकतम वाले वो याद कर लेना आप। और इसके अलावा कौन से याद करोगे आप, एक याद कर लेना आपका कौन सा, एक वो याद कर लेना दोस्त आपके जो सूचना आयुक्त कौन से रहते हैं, मैंने बताया टीर श्रीनिवासन, महिला आपकी बताया दी मैंने, और अनुसूचित जाति का मैंने बताया दिया, अनुसूचित जनजाति का मैंने बताया दिया, ठीक है। अल्पसंख्यक मैंने बताया दिया, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे हम पंचायती राज के साथ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अपना रिविजन भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।